क्वेश्चन नंबर 16 है लिमिट ऑफ cos x अपॉन पाई माइनस एक्स। इसमें भी अप्लाइंग लिमिट डायरेक्टली अगर पुट करेंगे तो देयर विल बी नो इफेक्ट, मतलब यू कांट गेट 0/0। जैसे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो पाई माइनस 0 और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो अप्लाइंग लिमिट that is putting x is equal to 0 implies that limit of cos x upon pi minus x at x tends to 0 equal cos 0 upon पाई माइनस cos 0 की वैल्यू 1 और ये आपका पाई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 है लिमिट ऑफ cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1 एट x टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आप लिमिट पुट नहीं कर सकते क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 तो 1 माइनस 1 विल बी 0, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए cos 2x को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1 एट x टेंस टू 0 इक्वल लिमिट ऑफ cos 2x का वो फार्मूला अप्लाई करिए जिसमें 1 कैंसिल हो जाए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 और cos x से ये आप चाहें तो छोड़ दीजिए। cos x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर नहीं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। वन माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ये 2 से 2 भी कैंसिल कर दीजिए तो लिमिट कितना है x टेंस टू 0 इक्वल लिमिट ऑफ साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x बाई 2 एट x टेंस टू 0 इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर। मतलब आप इस यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। लिमिट ऑफ इसको लिख दीजिए साइन x का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर x बाई 2 ये एट x टेंस टू 0 तो अपॉन है साइन स्क्वायर x बाई 2 एट x टेंस टू 0 इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ इसको लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर x बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर x बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर x बाई 2 एट x टेंस टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ 4 कॉस स्क्वायर x बाई 2 एट x टेंस टू 0। अब यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट अप्लाइंग
लिमिट, जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो 4 cos स्क्वायर 0/2 implies that 4 cos 0 का होल स्क्वायर 4 × 1 का स्क्वायर इक्वल 4। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17। यस, क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। लिमिट ऑफ ax प्लस x cos x अपॉन b साइन x एट x टेंस टू 0। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर डायरेक्ट आप लिमिट पुट करेंगे तो ये 0/0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 और साइन 0 की वैल्यू 0/0 जो अनडिफाइंड है, तो इसलिए इसको इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ ax से अपॉन डिवाइड कर दीजिए ax अपॉन b साइन x प्लस x cos x अपॉन b साइन x, ठीक है, एट x टेंस टू 0। इसको अलग अलग कर लीजिए। इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ ax अपॉन b साइन x एट x टेंस टू 0 प्लस लिमिट ऑफ x cos x अपॉन b साइन x एट x टेंस टू 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या करें, a अपॉन b को बाहर कर लीजिए। इम्प्लाइज दैट a अपॉन b लिमिट ऑफ x बाई साइन x एट x टेंस टू 0। अब इसको फार्मूला बनाइए, साइन थीटा अपॉन थीटा, लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1। इसमें क्या करिए, x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा, और ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1, यानी इम्प्लाई दैट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a/b इंटू 1। इस पार्ट का निकला। उसके बाद प्लस है, प्लस लिमिट ऑफ, इसमें भी वही काम करिए, लिमिट ऑफ x cos x अपॉन b साइन x, इसमें भी नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये तो आपका लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1, और ये x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मिलेगा क्या, प्लस में cos 0 की वैल्यू 1 और ये भी 1, यानी 1 अपॉन b इंटू 1 इसका। तो अब दोनों को ऐड करेंगे तो a अपॉन b प्लस 1 अपॉन b, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 1 अपॉन b आंसर है। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 18, a प्लस 1 अपॉन b। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, वेरी वेरी इजी। दिस विल गिव लिमिट ऑफ x
sec x एट x टेंस टू 0। अप्लाइंग लिमिट में बच्चों ये 0 इंटू सेक एक्स, सेक 0 cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो सेक 0 की वैल्यू भी 1। इट्स आंसर विल बी व्हाट 0। क्वेश्चन नंबर 19 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है लिमिट ऑफ साइन ए एक्स implies that sin ax plus bx ax plus sin bx। अगर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे लिमिट तो 0/0 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे कंडीशन है ए बी ए प्लस बी डज नॉट इक्वल टू 0। तो लिमिट ऑफ अलग अलग इसको कर लीजिए साइन ए एक्स, लिमिट ऑफ साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, ठीक है। और एट एक्स टेंस टू 0 प्लस लिमिट ऑफ बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स एट एक्स टेंस टू 0। दो पार्ट में इसको हम बांट दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं। अब इसके बाद साइन ए एक्स दोनों को अलग अलग लिखिए, तो इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ साइन ए एक्स, इसमें क्या करिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, यानी ये ए एक्स इंटू ए एक्स, क्लियर। एट एक्स टेंस टू 0 अपॉन इसका भी ले लीजिए लिमिट ऑफ ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, लिमिट ऑफ, तो ये मान लीजिए एक्स टेंस टू 0 प्लस लिमिट ऑफ साइन बी एक्स, और ये आपका एक्स टेंस टू 0। इसमें भी बी एक्स और इंटू बी एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। चलिए, और ये प्लस लिमिट ऑफ ऊपर बी एक्स है, ठीक है, और एक्स टेंस टू 0, तो बी एक्स ये तो 0 हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। लिमिट ऑफ बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स एट एक्स टेंस टू 0, इसकी वजह से 0, ये पूरा 0 यानी 0/0, 0/0 हो जाएगा, क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे। चलिए, इसमें यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अभी देखिए लिमिट ऑफ साइन थीटा, यहाँ पे लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 एक्स इक्वल 0 इक्वल टू 1, तो ऊपर क्या मिला ए एक्स मिला, एक्स टेंस टू 0। इसमें क्या है ए एक्स कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन ले लीजिए। एक्स जब कॉमन लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इससे आसान तरीका ये है बच्चों, इससे आसान एक कॉम्प्लेक्स में हम लोग पहुंच गए। स्टार्ट, चलिए। implies that limit of sin ax plus bx upon ax plus sin bx at x टेंस टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए,
इक्वल लिमिट ऑफ, जब x कॉमन लेंगे तो साइन ए एक्स अपॉन आपका क्या मिलेगा, x मिलेगा, और ये प्लस b, और फिर अपॉन यहाँ से भी x कॉमन ले लीजिए, मिला क्या, a प्लस साइन बी एक्स अपॉन एक्स, इधर है एट x टेंस टू 0, x से x कैंसिल कर दीजिए। दिस विल गिव लिमिट ऑफ साइन ए एक्स अपॉन एक्स, और ये प्लस b, ए एक्स अपॉन एक्स, और नीचे है अपॉन में a प्लस साइन बी एक्स अपॉन एक्स। आप लिमिट इसको भी दे दीजिए, ये लिमिट आपका x टेंस टू 0, इसमें भी लिमिट लगा दीजिए, लिमिट दिस एट x टेंस टू 0। अब इसको मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे कि ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई करिए, a से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। इसमें किस से मल्टीप्लाई करेंगे, b से, ऊपर नीचे b से मल्टी, तो ये लिमिट ऑफ, ये मिलेगा आपको लिमिट ऑफ दिस साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1, यानी ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इम्प्लाइज दैट ये आपका, ये जो a है बाहर कर दीजिए, लिमिट ऑफ साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स एट x टेंस टू 0, और प्लस है आपका b, नीचे आ जाइए, इसमें a प्लस लिमिट ऑफ साइन b बाहर कर लीजिए, b साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स एट x टेंस टू 0। तो ये आपका a इंटू 1 प्लस b, और ये आपका a प्लस b इंटू 1, तो ये इक्वल हो गया a प्लस b अपॉन a प्लस b इक्वल टू 1। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, लिमिट ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब देखिए डायरेक्ट अगर करेंगे तो कोसेक एक्स से कोसेक 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो कोसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसी तरह से कॉट 0 की वैल्यू आल्सो नॉट डिफाइंड, तो इसलिए आप इसको लिमिट ऑफ कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और ये आपका x टेंस टू 0। दिस विल गिव लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स एट x टेंस टू 0, क्लियर। दिस विल गिव लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर
x/2 और ये आपका है साइन x एट x टेंस टू 0। क्लियर? लिमिट ऑफ 1 - 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन साइन x टेंस टू 0। 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए। दिस विल गिव लिमिट ऑफ 2 साइन स्क्वायर x/2। साइन x को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 एट x टेंस टू 0। 2 से 2 कैंसिल, साइन x/2 से ये कैंसिल, तो इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ साइन x/2 और ये आपका cos x/2 x टेंस टू 0। ठीक है, tan x/2 वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। 21 अप्लाइंग लिमिट में या एक स्टेप अगर बढ़ाना चाहें तो लिमिट ऑफ ये आपका tan x/2 एट x टेंस टू 0, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 21। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिमिट ऑफ tan 2x अपॉन x माइनस π/2। π/2 डायरेक्ट रखेंगे तो ये नीचे 0 हो जाएगा, इसलिए आप पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू π/2 प्लस h। तो लिमिट ऑफ tan 2 विद इन ब्रैकेट π/2 प्लस h अपॉन π/2 प्लस h माइनस π/2 और इधर क्या है? π/2 प्लस h टेंस टू π/2। याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में आप पुट कर लीजिए x की वैल्यू अगर यहाँ पे π/2 है तो π/2 प्लस h करिए। अगर यहाँ पे पाई रहता सिर्फ तो पाई प्लस h पुट करते, ताकि π/2 जब इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ ये 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan पाई 2 से 2 काट दे कैंसिल, पाई प्लस 2h और ये इससे कैंसिल अपॉन h। जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? h टेंस टू 0। अब बच्चों tan 180 प्लस थीटा, ये tan 180 प्लस थीटा, तो लिमिट ऑफ ये क्या हो जाएगा? tan 2h अपॉन h एट h टेंस टू 0। यहाँ पे याद रखिएगा tan 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये विल बी वॉट? tan थीटा होगा, पाई का मतलब 180 डिग्री। चलिए अब क्या करेंगे? अब इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ, इसको लिख सकते हैं साइन 2h अपॉन कॉस 2h और ये h, ठीक है, h टेंस टू 0। ठीक है, चलिए इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ
साइन 2h, लिमिट ऑफ साइन 2h अपॉन h एट h टेंस टू 0 और इंटू 1 अपॉन कॉस 2h। इसको मेंटेन करिए, इसमें क्या करिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से 2 और यहाँ से 2। तो यहाँ पे लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 1 बाई कॉस 0। तो ये हो जाएगा 2 बाई 1 इज इक्वल टू व्हाट 2। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 22। लास्ट है 23, नहीं लास्ट था ये क्वेश्चन नंबर लास्ट। अब इसके बाद हम लोग चलिए आगे क्वेश्चन देखो बच्चों। आप क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के 28 तक, बस ये ठीक है। नहीं 29, 30, 31, 32 ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको 11th में अगर समझ लेंगे तो 12th में आपके लिए बहुत ही आसानी रहेगी। इसलिए कल इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू कंसंट्रेट योर होल अटेंशन विथ प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। चलिए